दीदी, सबसे पहले अंजना दीदी, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, मेरी गांव वाली। और बहुत अच्छा बहन, तुम दिल्ली गई इसलिए तुमको सलाम। सवाल पूछिए। सवाल ये है, ये रियली जंगल राज था, लालू के राज में जंगल राज था और लालू एकदम जंगल राज किया और लालू जातिवाद करता है अंजना बहन। और ये नीतीश कुमार लालू से भी डेंजर है, शिक्षा को बर्बाद किया, इसलिए नया विकल्प चाहिए। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार गलत किया अंजना बहन। सवाल नहीं पूछ रहा था, सवाल है कि एक सेकंड, आराम से। ना बहुत अच्छी बात है, सैनिक है, लेकिन ना तो मैं आपके गांव की हूँ और ना मैं आपके गांव की हुई ना, बिना मतलब का। आराम से। मेरा जदयू से ये सवाल है कि जहां तक अभी उन्होंने कहा कि बजट बढ़ाना होगा, तो झूठी शराबबंदी से जो सालाना 20,000 करोड़ का घाटा लग रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? पता दीजिए, इसका जवाब दीजिए। ये जो शराबबंदी आपने किया हुआ है, शराबबंदी, स्टेट का रेवेन्यू बर्बाद हो रहा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम आएंगे तो खत्म करेंगे। तो ऐसा है कि मुझे पता चला है फोन पे भी मिल जाता है। बिल्कुल। क्या आप लोग आते हैं? कर रहे हैं। मैं पूरे जन समुदाय से पूछा हूँ, क्या आप लोग चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म कर दिया जाए? ठीक है, यही पूछ राज्य के लिए। एक सेकंड। राज्य के लिए कितने लोग हैं जो चाहते हैं शराबबंदी खत्म हो? राज्य के लिए आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है या कितने लोग हैं जो चाहते हैं शराबबंदी खत्म हो? हम अंजना जी नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की फौज है, इससे एक तरफा हो जाएगा। नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके लिए बिहार वासियों की सेहत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जवाब दे दे। अंजना जी, एक मिनट। देखिए, बैठिए, हम जवाब दे रहे हैं। शांत बैठिए। देखिए, उसी रेवेन्यू सबको नौकरी मिले, उसी दारू खोल के उसी रेवेन्यू से सबको नौकरी मिले। अब सुनिए, आप जब एक सेकंड में आ रही हूँ, इनको बोलने दीजिए, जल्दी बोलिए। ऐसे मोनोलॉग थोड़े होगा। ये सवाल हमसे है, जल्दी। मोनोलॉग। नीतीश कुमार जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको राजकोष की चिंता नहीं है, आपके स्वास्थ्य की चिंता है, आपके परिवार की खुशहाली की चिंता है, आपके घर की शांति की चिंता है। हमको जवाब और नीतीश कुमार जी ने कई अन्य माध्यमों से इस घाटे की भरपाई की है। देखिए, जवाब सुनिए और गौर से सुनिएगा। बिहार जैसे राज्य में इसको गौर से सुनिए, ये मेरी और आपकी बात है। 3,17,000 करोड़ के बजट में प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ का रेवेन्यू का घोटाला और दूसरे दुगने दाम पर दारू बिक रहा, यानी 60,000 करोड़ का घोटाला। और अगर इतना बढ़िया है तो भारतीय जनता पार्टी का 16-17 राज्यों में सरकार है, भैया वहां काहे नहीं करते हैं? उत्तर प्रदेश में बगल में काहे नहीं शराबबंदी कर रहे हैं? बिहार की महिलाओं को फायदा हो रहा है। दूसरा, 2010 में सबसे ज्यादा सीटें आई थी जदयू को, 206 सीटें। 2016 में शराबबंदी हुई, क्या हुआ? 20 में भाई काहे 43 पर आ गए? देखिए, ये मूल मुद्दे से हम लोग भटक रहे हैं। मुजफ्फरपुर का मुद्दा जनता की बात होने दी। मैम, हमारा सवाल, अब सुनिए सब लोग। मेरा सवाल जदयू के प्रवक्ता से और जेडीयू और बीजेपी से है। 2 सवाल है महत्वपूर्ण। जल्दी पूछिए ना, सब माहौल ही बनाते रहेंगे। जल्दी। आप बोले हैं कि प्रत्येक घर में जो नौकरी तेजस्वी यादव देंगे, वो पैसे कहाँ से आएंगे? शराब पर जो रेवेन्यू जो लूट हो रहा है, उस पैसे से घर घर में नौकरी जाएगा। और जो पुल आपका ढह रहा है, करोड़ों अरबों का पुल आप बनाते हैं, घर शराब जो हम डिलीवरी हो रहा है, करोड़ों अरबों का पुल बराबर ढह रहा। ठीक है, चलिए गिरी साहब जवाब दीजिए। अंजना जी, हमारी सरकार पुल बनाती है, पिछली सरकारें फूल बनाती थी। जनता को पुल बनाने का काम किया जाता, हम पुल बनाने का काम करते हैं। पुलिया, सड़क, रोड का निर्माण करते हैं और लगातार कर रहे हैं। लगातार विकास को गतिमान किया जा रहा है। प्रगति। चलिए, अब 2-3 सवाल पीछे से ले रहे हैं, चुप रहिएगा तभी सबकी आवाज आएगी। थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा माइक जल्दी पूछिए। सर से पूछना यही चाह रहे हैं, जब तेजस्वी यादव 17 महीना में इतना रोजगार दे सकते हैं, तो सोचिए 5 साल में क्या करेंगे? चच्चा कब तक बैठेंगे कुर्सी पर? भतीजा को भी तो मौका मिलना चाहिए ना।
मैं आज मैनिफेस्टो पढ़ रहा था आरजेडी का। मुझे जो भी आरजेडी के प्रतिनिधि हैं वो ये बता दें कि विद्यार्थियों के लिए, मैं विद्यार्थी वर्ग से आता हूँ, विद्यार्थियों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं जो वो आगे आने वाले। आप लोग महिलाएं बैठी है, कुछ पूछिए। आप लोग महिलाएं पूछिए ना, आप लोग पूछिए। मेरा बस ये कहना है कि कोई भी दल हो, बस पैसे का खेल हो चुका है। कोई भी है, पैसा फेंको, वोट लो, पैसा फेंको, टिकट लो, बस। बिहार के चुनाव को मैं बस इस दृष्टि से देख रहा हूं कि एक लोकतंत्र है, एक परिवार तंत्र है और एक शराब तंत्र है। यही 3 तंत्र के बीच आज चुनाव है। प्रशांत किशोर शराब को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव परिवार को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए गठबंधन लोकतंत्र को लेकर चुनाव लड़ रही है। सवाल है कि नहीं? सवाल है कि नहीं? सवाल है कि नहीं? सवाल है। हो गया, आप बहुत झूठ बोलते हैं। मेरे गांव के भी नहीं है, कहीं से अगर रिश्ता निकाल लिए। खड़े हो मैडम। हम लोग जो ये लोग बात कर रहे हैं बीजेपी और जेडीयू वाले की शिक्षा व्यवस्था सही हो गई है क्या, इनसे हम पूछना चाहते हैं कि इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? बस यही एक ही सवाल है। बजाइए सवाल पे। कोई नेता का बच्चा नहीं पढ़ता है सरकारी स्कूल में। कोई नेता का सवाल पूछा है? सवाल पूछेगा? आइए आइए। नहीं, चलिए। कोई नेता आओ, जल्दी आओ, जाओ, भाग क्या, भाग क्या, भाग 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 भाग। मैम सब लोग नौकरी का वादा कर रहा है, देगा कौन? थोड़ा पूछ लीजिए ना। किसी को भरोसा भी नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है। सब कह रहे हैं कि सब कह रहे हैं नौकरी देगा। पूछिए कौन देगा भी? आप उठाइए माइक, आप तो बता चुके हैं। मुजफ्फरपुर पर बात हो जाए। भरोसा नहीं हो रहा है उनको। आप भी कह रहे हैं ना कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, उनको भरोसा नहीं हो रहा है। बस 2 मिनट। देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री का नाम है। अभी शराबबंदी पर बस एक लाइन। आप गरीबों के घर में जो खुशियां आई हैं, सड़कों पर जो शांति आई है, शादी ब्याह पर्व त्योहार सब में शराबबंदी के बाद जो शांति का माहौल निर्मित हुआ है, आप सब उसके गवाह हैं। नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें गरीब गुरबों, अति पिछड़ों और दलितों के घर में शराबबंदी के बाद जो खुशियां लौटी है, उनको इसकी ज्यादा चिंता है, न कि राज्य के राजस्व की चिंता है। और नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो वादा करते हैं उस वादे को पूरा करते हैं। कोई सिर पैर है इस बात का? हर दिन अपराध की घटना हो रही है, ये कह रहे हैं कि शांति की बहाली हो गई है। नेताजी अगली बार स्टेज पे पहुंचेगा 5 साल बाद स्टेज पर। संजना जी 20 साल से नीतीश, हाँ सही में इनको ऊपर बिठा देते। आप आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हंसिए मत, अब शांत हो जाइए नेताजी। अगली बार मेहनत करिए, स्टेज पर रहिएगा, ठीक है ना? शांति से सुनिए भाई। 20 साल में बिहार का कोई भी युवा इस बात को झुठला नहीं सकता है कि बिहार इस वक्त बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। हर परिवार की सच्चाई बन चुकी है पलायन। जी एक आखिरी 30 सेकंड। प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है। हर उद्योग नष्ट हो चुका है। देखिए, मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ। सवाल सुनिए। किसी भी तरह मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ। मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूँ, मोबाइल से भी, टेलीफोन से भी बात हो रही है। मैं पहली दफे 20 बरस के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ कोई आक्रोश कहीं नहीं देख रहा हूं। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि 20 बरस के बाद किसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि लोगों, अच्छा बीजेपी और जेडी वाले दोनों खुश हुए, बल्कि लोगों की चिंता ये है कि अगर नीतीश कुमार चले जाएंगे तब क्या होगा बिहार का। क्योंकि न तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उस तरह का नेतृत्व है और न तो राष्ट्रीय जनता दल के पास उस तरह का कोई नेतृत्व है। इसलिए नीतीश कुमार स्वस्थ रहें, इसकी कामना पूरी। इसी का नाम नीतीश कुमार है। आज हम सभी इस मंदिर में बिहारी हैं। मैं आपको बहन के रूप में यही कहना चाहता हूं, पूरे विश्व में घूमती हैं। हम बिहारियों का जो सम्मान है, जो इतना इस 20 वर्षों में जो बढ़ा है। अभी बिहारी पहले जब जाते थे बाहर तो बिहारी को किस नज़रों से देखा जाता था। कभी देश से, अपना राज्य से बाहर निकलने वाले नहीं गए हैं तो एक बार जाके देखिए। बिहारियों का सम्मान अगर बढ़ाए हैं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री जी के रूप में। मुझे लगता है सब नीतीश बाबू के फैन यहाँ बैठे। मैडम एक मिनट मैडम, खाली मेरा जदयू के सवाल है कि अगर यहाँ पर मंगल राज है, अगर मंगल राज है तो कल 40 गाड़ी के साथ आपका उम्मीदवार अनंत सिंह कैसे जा रहा था? मैम सबसे पहले आप ही के लहजे में कहूंगा
मुजफ्फरपुर घर बा, कोनो बात के नहीं खे डर बा। क्या बात है। हाँ, ठीक है। दूसरा बात ये कहेंगे, आप मतलब ये बात में डिबेट में भी कहते हैं कि मुझे मतलब बिहार का अगर इनकम की बात अगर कहे तो पर परिवार को रोजगार कैसे देंगे? ये बहुत बड़ा इशू है। जल्दी से, आप तो मोदी जी का माला ही पहने हुए हैं। अच्छा, देखिए मोदी जी का माला पहने हैं और सबको जवाब मैं देना चाहता हूँ। मैं कलाकार हूँ, मुंबई रहता हूँ, फूल सिंह नाम है मेरा, कि धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर, यह नव भारत का निर्माता है और ऐसा युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है। हम लोग सभी लोग देखते हैं, मेरा ये प्रश्न सभी लोगों से है कि बिहार में जातीयता छोड़ के डेवलपमेंट मुद्दा कब बनेगा? हर लोग जात की बात करते हैं, सब लोग बोल रहे हैं हमारा जात इतना, हमारा जात इतना, ये आखिर कब खत्म होगा? जातिवाद कब खत्म होगा? जल्दी से एक सवाल। कोई जातिवाद नहीं है, विकास मुद्दा है, विकास के लिए ही हम लोग आए हुए हैं। और हम लोग पारू से आते हैं, पारू जाने में 50 किलोमीटर, कोई डर हम लोगों को नहीं लगता है। इतनी अच्छी रोड व्यवस्था, बिजली, इतनी अच्छी सरकार चल रही है। मोदी जी गुजरात में जाते हैं तो नेक्स्ट 10 ईयर विजन का बात करते हैं, और बिहार आते हैं तो मुफ्त राशन की बात करते हैं। इतना डिफरेंस क्यों है, ये बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सब सही चल रहा है, लेकिन बीजेपी वाले बतावे तो मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी कब से सुन रहे हैं? इसका रास्ता है कांग्रेस का है। विधायक को सारा पैसा मिला और विधायक जी 80% पैसा खा के चले गए। पूरा नगर निगम को विधायक जी खा के बर्बाद कर दिए हुए हैं। आज एक भी गली नाली काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ के विधायक कांग्रेसी है। कांग्रेसी वो मैम 25 साल पुराना बात गोलू कांड के बता रहे हैं। अभी जो हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वो अभी क्यों नहीं मोदी जी बोल रहे हैं? कांग्रेस का जो विधायक है, तो विधायक का कितना पावर होता है, सांसद का कितना पावर होता है? सबसे पहले मैडम इनसे पूछिए, जो ये शिक्षा आज तक बिहार यूनिवर्सिटी में 3 साल की जो डिग्री ग्रेजुएशन की होती है वो 6 साल 6.5 साल में मिल रहा है। तो ये लोग कट्टर और कट्टरता की राजनीति को छोड़कर कब शिक्षा? करीब 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन अभी तक कहीं भी किसी भी जिले में कोई फैक्ट्री अभी तक नहीं लगा। जब भी सरकार आती है लोग लंबा लंबा वादा करता है, सत्ता पे आसीन हो जाता है, लेकिन काम कुछ जनता के लिए। फैक्ट्री क्यों नहीं लगता? फैक्ट्री क्यों नहीं लगता है? निवेश को लेकर फैक्ट्री को लेकर सबका सवाल है। मैं आ रही हूँ। जनसुराज से एक सवाल है, आप गांधी की फोटो तो लगाते हैं लेकिन पूर्ण शराबबंदी गांधी की नहीं मानते हैं, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जी जी, बहुत बढ़िया सवाल है, जवाब देता हूँ। चलिए आप ही से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इनका जवाब दे देता हूँ। देखिए, गांधी जी ने कहा था कि शाकाहार भी करना चाहिए, तो जो मुर्गा खाएगा उसको जेल में नहीं डाल दीजिएगा ना आप, पहली बात। दूसरा, देखिए ना जी, आज मुजफ्फरपुर में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और दिनकर को कोट किया जा रहा था, तो हम भी कहेंगे अदम गोंडवी को कोट करते हुए कि इनके वायदों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये वायदे खोखले हैं और ये दावे किताबी हैं। आज 2 करोड़, कहीं 1 करोड़, कहीं कुछ। अरे भाई, आप ये बताओ कि ये 2 करोड़ लोग क्या करेंगे? ये सतुआ बेचेंगे बिहार में? बिहार में क्या करेंगे? कहाँ बैठेंगे? ठीक है, प्लीज। बिहार का असल विकास तो तब होगा ना जब आप यहाँ पर रोजगार सृजन करेंगे, जब यहाँ निवेश होगा, जब फैक्ट्रियां लगेंगी। उसका क्या हिसाब किताब है? देखिए, इस प्रदेश में एक ऐसे नेता है जो चपरासी का फार्म भरने की अर्हता नहीं रखते हैं और हर घर को नौकरी देने का दावा करते हैं। खुद वो चपरासी का फार्म नहीं भर सकते, इसीलिए 50 लाख 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार के अवसर, 50 लाख रोजगार सृजन हमने किया है पिछले 5 सालों में, और अगले 5 सालों में 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, आजीविका दीदी से लेकर के गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार किया जा रहा है। साबरमती के संत के सपने को साबरमती की संतान आज सातत्य दे रही है। अभी आपके बीच में लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की राजनीति में आने के बाद जल्दी से देखिए, जल्दी हमको खुशी इस बात की हुई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब आए थे तो उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि गुजरात मॉडल पर बिहार चलेगा।
तो गुजरात में उद्योग बड़े पूरे हिंदुस्तान तक चलेगा गुजरात में, मगर कितने यहाँ पूरे विश्व घूमे, बिहार में उद्योग लगे। जल्दी से मेरा दूसरा उनको बोलने दीजिए, उनको बोले जल्दी 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 मेरा एक जवाब ले लीजिए ना जनता का, जनता से पूछने वाली बात है। टाइम कम है सर, टाइम कि कम है। असल मुद्दों पे तो बात हो नहीं रही है। 20 साल की सरकार में पलायन, बेरोजगारी, अफसरशाही, अपराध, हर चीज चरम पे पहुंच चुका ठीक है, जवाब दीजिए। विकास के सारे मानकों पर बिहार आज विकसित राज्यों के करीब पहुंचने के कगार पर है और बिहार का विकास नीतीश कुमार जी नहीं किया है, वही करेंगे।